गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सर इतना सारा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं बच्चों? मैं चाह रहा हूँ आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना, कोई आप कहीं से भी ये ना देखे कि आप कमज़ोर हैं। हाँ सर समझ में आ गया। देखिए, कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 on 31st March 2016. Their balance sheet was as under: bank, debtor, stock, fixed assets, profit and loss, trade creditors, employees provident fund, Kanika's capital, Disha's capital, Kabir's capital. Kanika retired on 1st April 2016. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profit of 3 completed years preceding the date of retirement. The profit for the year 2013-14 were 1 lakh and 2014-15 were 1,30,000. और fixed assets were to be increased to 3 lakh. स्टॉक वाज टू बी वैल्यू एट 120%, यानी उसको वैल्यू किया गया है कितने पे? 120% पे। अच्छा, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। चलिए अच्छी बात है। अगर ये बात ना बोला होता बच्चों तो हम कहाँ पर वैसे भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, है ना। अच्छा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्या मांग लिया बच्चों? मेरे बच्चों से छोटी छोटी चीज़ें मांग रहा है। क्या मांग रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोगों से मांग रहा है बच्चों, आप लोगों से। शर्म आ रही है ना? हाँ सर, अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते शर्म आती है कि बार बार वही हम लोग बनाते बनाते थक चुके हैं और को समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड को कि हम लोगों से क्या करवा रहा है। इतनी छोटी बात हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या बच्चों? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जो है पेज फाड़ के फेंक दीजिएगा, कह दीजिएगा कि नहीं हम अगली बार आएंगे, है ना। हाँ सर ठीक है। नालायक, कोई कोशिश भी ना करना। सर कहे थे एग्ज़ाम में याद आ गया तो चलिए फाड़ करके फेंक देते हैं। मैं मजाक करता हूँ नालायक हूँ, मैं मजाक करता हूँ। कुछ जो है दिल पे ले लेंगे तो ये काम करके आ जाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे सर ने कहा था और मैंने सर का जो है आज्ञा का पालन किया, है ना। ऐसा नहीं करना। हाँ सर ठीक है। हम लोग को दिल पे लेने ही वाले थे, लेकिन चलिए अब आप बोल दिए तो अब ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो कौन कौन पार्टनर है बताइए? कनिका, दिशा और कबीर। कौन कौन है? कनिका, दिशा एंड कबीर। बच्चों आप लोग थोड़ा सा मोहब्बत कर लीजिए। सर किससे? मोहब्बत तो हम करते हैं। वाह वाह मेरे लाल, मोहब्बत आप कहाँ करते हैं हमको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। सब मोह माया है मेरे लाल, सब मोह माया है। अच्छा सर चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ये लीजिए, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब हमको क्या चाहिए? एक चाहिए बैलेंस शीट, बैलेंस वाली शीट। ये लीजिए, ये है बैलेंस शीट। आप लोग स्केल से ये काम करिएगा। वर्किंग नोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्या कैलकुलेट करें सर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कौन कौन कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर थे, उनका रेशियो था 2:1:1, यानी कनिका और कनिका के बाद दिशा और कबीर पार्टनर थे और उनका रेशियो कितना था? 2:1 था। ओके। और कह रहा है कि कौन रिटायर हो रहा है? कनिका रिटायर। बस इतना ही दिया हुआ है। कौन रिटायर हो रहा है? कनिका जो है क्या हो जा रही है? ये जो है रिटायर हो जा रही है। तो इसके शेयर्स को हम लोग काट देते हैं। तो यानी नया शेयर्स क्या हो गया? 2:1। तो हमको पता चल गया कि दिशा और कबीर का जो शेयर होगा वो कितना क्या होगा? जल्दी बताइए। तो सर दिशा एंड कबीर का जो न्यू शेयर है वो पता है आपको कितना हो जाएगा? मैंने कहा बताओ बच्चों। तो 2:1। और नंबर 2 अगर पूछे कोई गेनिंग रेशियो क्या है तो हमको पता है बच्चों केस 1 में भी गेनिंग रेशियो में वही सेम होता है, 2:1। समझ में आया? ये इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? नंबर 3 पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। पिछले 3 साल का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है और पिछले 3 साल के प्रॉफिट से हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको ये निकालना है कि मेरा
एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कितना आता है। तो चलिए हम लोग क्या सबसे पहले निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना चाहिए इसमें, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता है ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और टोटल प्रॉफिट देख लीजिए कितना कितना है, तो सर एक है 1,30,000 और ऊपर देखिए क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है 20,000 का, ठीक है ना, उसको भी लेंगे। इस साल का जो है मेरा लॉस है, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,30,000 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है ना। हाँ सर, तो इतना करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। तो जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000। अब कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70,000। ये क्या आ गया आपका 17,000। अच्छा, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था, तो सर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था 2, तो हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और एवरेज प्रॉफिट मेरा था 70,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर 2, तो कितना आ गया 1,40,000। ये बच्चों निकल करके जो आता है ये फर्म की गुडविल आती है। ये क्या निकल करके आती है, ये फर्म की गुडविल आती है। और मुझको शेयर किसका चाहिए होगा, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कनिका हो रही है, तो इसका शेयर मुझे चाहिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कनिकास शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल। बताइए कितना है, तो 1,40,000 है। यस सर, 1,40,000 में उसका शेयर कितना था, तो सर उसका शेयर था 2/5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2/5, उसका शेयर था 2/4। ये देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, 2:1:1, तो ये हो जाएगा 1:1, ये भी जाएगा कितना 1:1, ठीक है ना। यस सर, उसको मैंने 2 देख लिया था। नज़र की बात है बच्चों, नज़र की बात है। अब क्या करेंगे, ये अमाउंट कितना निकल करके आ जाएगा, तो सर ये अमाउंट आपका आ जाएगा 70,000। कितना आ जाएगा 17,000। जो ही मुझको पता चला ये 70,000 है, हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको गेनिंग रेशियो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। और गेन कौन कौन कर रहा है, तो एक कर रही है, नाम है उसका दिशा, और दूसरा कबीर कर रहा है। तो कितना था 17,000 का 1/2 और 17,000 का 1/2, और ये आपका हो गया कितना 35,000, ये भी हो जाएगा, और 35,000 ये भी हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें, सर 2 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो राइट ऑफ करें। बताइए क्वेश्चन में कहीं ओल्ड गुडविल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नंबर 2, जो नई गुडविल को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग बांट देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए बच्चों नंबर 4 पे हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ओल्ड गुडविल तो है नहीं, इसी गुडविल को हम लोग बांट देते। तो ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मैंने लिख दिया दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 35,000 से। अच्छा, और उसके बाद कौन कर रहा है, ये तो कर रही है गेन, उसके बाद कबीर भी कर रहा है ना गेन। हाँ सर, तो कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 35,000 से। और 2 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जा रही है जो, क्या नाम है उसका, 2 कनिका, तो 2 कनिकास कैपिटल कितना हो जाएगा 70,000। बात समझ में आ रही है। यस सर, इतना हम लोग करने के बाद फिर क्या देखते हैं, क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में, तो ये देखिए इधर तो कोई रिजर्व नहीं दिख रहा है। ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बच्चों याद रखिएगा वो लायबिलिटी होती है। हाँ इधर देखिए एक लॉस हमको दिखा, लॉस दिखा। अब बताइए हम लोग लॉस का क्या करें। अरे सर लॉस आपको नहीं बांटने आता है क्या? नहीं बच्चों, आप लोग बताइए क्या करते हैं उसको। हाँ, उसको हम लोग ओल्ड शेयर में बांट देते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो किस किस में बटेगा जल्दी बताइए। तो कबीर एक कनिका कटेगा तो सब में बटेगा। कनिकास शेयर्स, उसके बाद दिशास शेयर्स, उसके बाद ये है आपका कबीर शेयर्स। कितना कितना है, तो अमाउंट जब निकालेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में, तो इसका आएगा कितना 10,000 इसका आ जाएगा, 5,000 इसका आ जाएगा और 5,000 इसका आ जाएगा। और मेरा ये जो लॉस था वो बढ़ गया, इनका कैपिटल कम हो गया, तो लिख देंगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20,000। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं और देखेंगे कुछ बातें इसके बारे में कही गई हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ए पॉइंट तो गुडविल का था, वो तो हो गया। फिक्स एसेट जो है आपका
कितने का हो गया 2-3 लाख। बच्चों जब 2 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके डालते हैं। तो 2 यानी आपका बढ़ गया, कितने से बढ़ गया है 60,000 से। 2,40,000 का था, हो गया है 3 लाख का, तो इंक्रीज हो गया कितने का 60,000 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिख देंगे, बाई फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, यानी जितना दिया हुआ है उसका कितना 120%। तो स्टॉक आपका कितना था 1 लाख था, तो 1 लाख का 120% करेंगे कितना आएगा 1,20,000 आ जाएगा। तो 20,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो लिख देंगे बाई स्टॉक। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चलिए बस ये तो हो गया, इससे रिलेटेड और कुछ रिवैल्यूएशन में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो इधर आ जाएगा आपका 80,000 और यही 80,000 हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, इस तरफ भी लिख देंगे। और ये आपका आ गया क्या, प्रॉफिट, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और हमको पता है किसमें बढ़ जाएगा, जल्दी बताइए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड शेयर। और ओल्ड पार्टनर कौन है, कनिका, दिशा और कबीर। इनका ओल्ड शेयर में हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों, तो ये आएगा एक का 40,000 और एक का आ जाएगा 20,000 और इसका भी आ जाएगा कितना 20,000। इन सबको जोड़ेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 80,000। रीवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या बनाते हैं सर, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आप देखिए, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आप देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना है, वही उसी लिए बस हम दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को। जो मैं बैलेंस शीट दिखाता हूं ना, देखा हो आप लोगों ने स्क्रीन पे, कब रहता है वो, जब कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख रहता है तब, वरना उसका हम गायब कर देते हैं। फिर बैलेंस शीट बनाना होता है तब लेकर के आते हैं। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे क्या है वजह है, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है उसकी। जरूरत कब पड़ती है, जब बैलेंस शीट से, इसलिए ताकि हम कंपेयर कर सकें किसमें क्या बढ़ा और क्या घटा है। अच्छा ये 2 लाख हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 1 लाख और इसका कितना था 80,000 था। बस अब हम लोग स्क्रीन से हटाते हैं और आइए देखते हैं स्टेप यहाँ पर देखते हैं। सर कहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया, कैपिटल अकाउंट आया यहाँ पर दिशा कैपिटल और कबीर कैपिटल हो रहे हैं डेबिट। तो मैंने कहा कितने से बच्चों, तो आपने कहा सर 35,000 से, ये भी हो रही है और ये भी हो रहा है 35,000 से। मैंने कहा वजह बता दो, तो आपने कहा सर कनिका की वजह कनिका है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, टू कनिका। ओ ये बात है, हाँ 2 कनिका। उसके बाद देखिए कनिका हो रही है क्रेडिट कितने से 17,000 से, लेकिन 2 लोग वजह हैं, तो कनिका में आएंगे और लिखेंगे वजह 35,000 और 35,000, 2 बार मैंने लिखा। और दो वजह कौन कौन है, एक दिशा है तो लिख देंगे बाई दिशा, और एक कौन है कबीर है तो लिख देंगे बाई कबीर। अच्छा ये बात है, हाँ। इसके बाद फिर और आते हैं, चलते जाओ। ये देखिए बच्चों 3 पार्टनर हो रहे हैं यहाँ पर, क्या डेबिट हो रहे हैं, कितना 10,000 5,000 तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम कितना 10,000 5,000 और 5,000, इतना मैंने लिख दिया। वजह क्या था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके अच्छा, ये यहाँ पर कैपिटल डेबिट हुआ तो मैंने यहाँ पर कर दिया। और देखते हैं फिर कैपिटल। सर यहाँ पर देखिए मैंने कहा क्या, ये देखिए 40,000 20,000 और फिर कितना आ गया 20,000 प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि किसी अकाउंट में जब वो डेबिट में आता है तो अपने में आकर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 40,000 और 20,000 और 20,000 और कुछ था नहीं। अब फटाक से हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं इसमें इस क्वेश्चन में, तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,10,000, इधर आ जाएगा, इधर भी लिख देंगे आप 3,10,000। ओके अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिए 3,10,000 में लिखा 10,000 इसका तो डेबिट हो जाएगा। अब बाकी इसका हम लोग क्या कर देंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि ये जा रही है तो लिख देंगे 3 लाख। सीडी नहीं निकालेंगे इसका डाल देंगे कहाँ पर, टू कनिकाज लोन अकाउंट, टू कनिका लोन अकाउंट, इसको लोन अकाउंट में मैंने डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा फिर इसका टोटल करते हैं, इस तरफ आ जाएगा कितना 1,20,000 इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा कितना 1,20,000। इसका हम लोग सीडी निकालेंगे तो बताइए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 80,000। 35 + 5,000 40,000 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, यही ना आएगा। तो 2 बैलेंस सीडी हो गया। इधर करते हैं टोटल, हो जाएगा आपका 1 लाख यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी लिख देंगे बच्चों 1 लाख और फिर देखेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप निकल करके आ जाएगा, ये 35,000 था तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 60,000, ठीक है ना। ये आपका निकल करके आ गया सीडी। अब हमको क्या करना है, चलिए अब देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आपका आ गया होगा, देखिए बैलेंस शीट बनाए हम लोगों ने, क्या होगा, बैंक आपका उतना ही है 60,000, कोई चेंज तो हुआ नहीं, कहीं पैसा आया तो है नहीं। डेटर में कोई चेंजेस तो नहीं है, यहाँ से पता चलेगा बच्चों डेटर में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टॉक, हाँ स्टॉक देखिए वहाँ पर बढ़ा हुआ है तो हम लोग अमाउंट बड़ा वाला लिखेंगे 1,20,000। पहले कितने का था 1 लाख का था और उसमें मैंने जोड़ दिया कितना +20,000, तो कितना हो गया 1,20,000 का हो गया। उसके बाद फिर क्या है सर फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो फिक्स्ड एसेट्स को देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितने का हो गया 3 लाख का, पहले कितना का था
पहले 240 का था और प्लस हो गया कितना 60,000 ऐड कर दिया हम लोग ने। अब इधर आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, तो हैं आपके यहाँ पर 53,000। और फिर उसके बाद EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपके कितने, तो हैं आपके 47,000। फिर उसके बाद कनिकास लोन अकाउंट देख लेते हैं, तो कनिकास लोन अकाउंट वो कितना है, तो यहाँ पर आपका है 3 लाख, देखिए आया है ना 3 लाख, हाँ सर। और उसके बाद इनका कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल इनका कितना है आइए लिख देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर लिख देंगे किस किस का, तो दिशा का और कबीर का। यहाँ पर आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं 80,000 और एक हो जाएगा कितना 60,000। अब टोटल कर दीजिए, तो टोटल आपका निकल करके आ रहा है 5,40,000 इस तरफ भी और 5,40,000 इस तरफ भी। बोलिए बात समझ में आ गई ना, हाँ सर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। The balance sheet of XYZ who were sharing profit in the proportion of their capital stood as follow 31st March 2019। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रोपोर्शन में लेते हैं, अपने कैपिटल, जो इनका कैपिटल दिया हुआ उस प्रोपोर्शन में। तो कैपिटल इनका कितना 45,000, 30,000 और 15,000। तो जब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3:2:1, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, उसके बाद उसमें से लेस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, सिंडिकेटर्स और कैपिटल पड़ा हुआ है। Why return on 1st April 2019 on the following terms out of the insurance premium debit to profit and loss account 1,500 be carried forward with prepaid insurance। Okay, provision for doubtful debts is to be brought up to 5% of sundry debtors, ठीक है। Land and building to be appreciated by 20%। Okay, a provision of rupees 4,000 be made in respect of outstanding bills for repairs। Okay, goodwill of the firm was determined at 21,600। Okay, why the shares goodwill be adjusted to that of X and Z who will share profit in the future in the ratio 3:1, ठीक है। पास मिस्त्री जनरल एंट्रीज एंड द गिव विल द बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटर्न। चलिए बच्चों, हम लोग को तो बस क्वेश्चन का जूस निकालने में मजा आता है। यस सर, क्वेश्चन नंबर क्या है 32। जो मांगा है वो कर दीजिए। क्या क्या किया है, जर्नल एंट्री मांगा तो ये लो बच्चों, जो मांगा वो कर दिए। पहले मांगा जर्नल एंट्री तो मैंने कहा लो जर्नल एंट्री लो भाई, हम लोग कौन, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। तुमने पहले जर्नल एंट्री मांगा तो हम पहले जर्नल एंट्री ही देंगे, ये लो जर्नल। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे क्या मांगा है, कह रहा भाई जर्नल के बाद ना, मैंने कहा हाँ हाँ आगे बोलो, आप बना दीजिए बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट भी मांग रही है, ये लीजिए बच्चों, यहीं पर बैलेंस शीट बना देते हैं, बाकी सब वर्किंग नोट में आ जाएगा। ये मैंने बना दिया बैलेंस शीट, ठीक है ना। यस सर, ये मैंने बना दिया बैलेंस शीट। अब कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। जो देखिए मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्वेश्चन इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ने के बाद फिर हम लोग जब आएंगे तो अपने आप हमको सारी चीज़ें वहाँ से मिलती जाएंगी, ठीक है ना, वरना हौच पौच करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल वे में चलते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, कौन रिटायर हो रहा है जल्दी बताइए, वाई रिटायर हो रही है, तो एक्स और जेड का क्वेश्चन में दिया हुआ है, नया रेशियो हो जाएगा एक्स एंड जेड का 3:1। यहां पर मुझको नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा मुझको कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर, है ना। हाँ सर, तो एक्स का और जेड का ही मुझको चाहिए होगा। न्यू शेयर इनका कितना है, तो 3/4 है और इसका कितना है 1/4 है। अच्छा, ओल्ड शेयर देख लेते हैं बच्चों, तो ओल्ड शेयर इनका किसके हिसाब था, कैपिटल के बराबर। देखिए कैपिटल रेशियो के हिसाब से कहा था आपको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं कितना कितना था, एक्स वाई जेड, इसका कैपिटल था 45,000 और इसका कैपिटल था 30,000 और इसका कैपिटल था 15,000। तो 0 0 0 काट दीजिए, 0 0 3 0 मैंने काट दिया, तो 15 1 50, 2 30 और 3, तो यानी रेशियो क्या था 3:2:1। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कौन रिटायर हुआ था, वाई तो रिटायर हो गई थी ना, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये लो। तो एक्स का और जेड का, तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, तो 3/6, कितना है 3/6, ये मैंने कर दिया, और इसका कितना है जेड का, तो 1/6 है। तो अब हम लोग क्या रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 24, 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18 माइनस 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, हो जाएगा आपका कितना 6/24। ओके यस, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे एलसीएम, ये कितना हो जाएगा फिर 24, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6 माइनस 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका कितना 2/24। ओके, ये हमने क्या निकाल लिया, ये आ गया गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो हमको पता चल गया कितना है 6:2। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3:1। ओके यस सर, यानी वही आ गया सेम।
तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गेनिंग रेशियो हमको मिल गया, अब हमको क्या करना चाहिए सर, अब आप करिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने कहा ओके बच्चों, क्वेश्चन में देख लेते कुछ दिया हुआ है कि नहीं, गुडविल या तो गुडविल का अमाउंट दिया होगा या तो वैल्यू करना पड़ेगा। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज डिटरमाइंड एट 21,600। कांग्रेचुलेसन बच्चों, यहाँ पर आपको फर्म की गुडविल पहले ही दे दी गई है, वो कितना है 21,600। तो इसमें इसका शेयर्स कितना है, वाइज शेयर्स इन गुडविल। तो फर्म का पूरा है, गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है कितना है क्वेश्चन में 21,600, ये लीजिए मैंने लिख दिया। उसका शेयर कितना था तो 2/6। तो बच्चों जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ गया, ये आ गया कैलकुलेट करने पे आ रहा है 7,200। कितना आ गया ये 7,200, ये गुडविल का अमाउंट आपका निकल करके आ गया। ओके, अब हमको क्या करना है जल्दी बताइए सर। अब ना इसको जो है आप बांट दीजिए। मैंने कहा किस किस में बच्चों, तो एक्स में और जेड में। वेरी गुड। तो 7,200 जो ही हमको मिलता है फौरन हम लोग इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। तो अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 5,400 और इसका आ जाएगा आपका 1,800। ये मैंने कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें, दो बातें। अगर आपको ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करिए। बताइए मेरे बच्चों यहाँ पर ओल्ड गुडविल दिख रहा है, नहीं सर ओल्ड गुडविल तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, नंबर 2, जो आपने नई गुडविल जो आपने निकाली है उसको आप क्या कर दीजिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एंट्री पास कर दीजिए। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि जनरल एंट्री यहाँ मांगा ही था तो हम लोग यहीं पर आप लिखेंगे डायरेक्ट। तो क्या कर देंगे, ये दोनों गेन कर रहे हैं तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना 5,400 और 1,800, 5,400 और कितना है 1,800। टू वाइज शेयर्स, बताइए कितना 7,200। ओके यस सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर कोई भी अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो इधर देखते हैं लायबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं है, इधर देखते हैं कोई एपी पड़ा हुआ है, नहीं सर एपी भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, उसको कर देंगे स्कीप। अब हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन आना, क्या करना है, रीवैल्यूएशन करना है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट या तो बनाइए या तो जनरल एंट्रीज कर दीजिए। हमको दोनों तरीका हम लोग को आता है, तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी तो डायरेक्टली एंट्री से ही करते हैं। हाँ सर ये आपका सही रहेगा। तो अब बताइए हम क्या करें, वैसे ही करें कि एक बार रिवैल्यूएशन को डेबिट करें, एक बार रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करें, ये सही रहेगा जैसा आप लोग कहें। हाँ सर वही सही रहेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन को एक बार कर देते हैं क्रेडिट और एक बार कर देते हैं डेबिट। जिससे खुशी होगी उसको डेबिट में लिख देंगे और जिससे तकलीफ होगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखता हूँ, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो खुशी वाला हम लोग जो जिससे होगा खुशी तो इधर लिखेंगे और जिससे दुख होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए पहला देखते हैं पॉइंट। कह रहा है बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। तो बच्चों क्वेश्चन में देखिए डेटर आपके कितने के पड़े हुए हैं, 10,000 के पड़े हुए हैं। याद रखिएगा डेटर का अमाउंट लेते प्रोविजन वाला वो माइनस करके नहीं, जो मेन अमाउंट होता है डेटर का उस अमाउंट को लेंगे। तो 10,000 का आप कितना 5% निकालेंगे तो पता कितना आएगा 500 आएगा। उसमें से 200 रुपये का पहले ही रिजर्व बना हुआ तो 200 का आपको और क्रिएट करना पड़ेगा। तकलीफ हुई ना, यस सर। तो लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से, सिर्फ और सिर्फ 200 से। ओके हाँ आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। कैसी फीलिंग आई सर, अच्छी फीलिंग आई। तो 50,000 का 20% यानी 10,000 जो है इंक्रीज हो गया, खुशी आई ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे प्यारे बच्चों 10,000 से, क्योंकि 15,000 का 20% कितना होता है, 10% होता है। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि अ प्रोविजन ऑफ ₹4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। बताइए बच्चों फिर से मुझको एक प्रोविजन बनाना है, किसके रिस्पेक्ट में, बिल के रिस्पेक्ट में। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग बिल्स रिसीवेबल हमको पेमेंट करना होगा तो लिख देते हैं टू आउटस्टैंडिंग बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर प्रोविजन लिख देंगे कितने का, तो बनाना पड़ रहा है 4,000 का, ये लीजिए। चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है सर, अगले पॉइंट में लिखा है, मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो, कह रहा है कि अ प्रोविजन ऑफ रुपीज़ हो गया ना, गुडविल ऑफ द फर्म ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, आगे देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाई रिटायर्ड गुडविल रिसीट्स, और ये देखिए बच्चों साथ साथ में एक और था आपका ऊपर अमाउंट जो है प्रोविज़न हो गया,
आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, ए वाला पॉइंट छूट गया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1500 का बैलेंस पड़ा हुआ, वो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, वो उससे हमको बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर, यानी 1500 से आपको हो गई खुशी, आपने उसको दिखा दिया था कहाँ पर, डेबिट में, तो अब पता चला कि वो गलत है भाई, डेबिट में नहीं दिखाई देना चाहिए, वो तो अगले साल का जो है, अगले साल हमको बेनिफिट देने वाला है, अगले साल का खर्चा हमने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो आपका हो जाएगा एसेट्स। और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले आपने दे दिया था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा, तो कितने से हो रहा है ये, 1500। तो जिस जिससे आपको खुशी हुई आपने कर दिया डेबिट, और जिस जिससे आपको तकलीफ हुई आपने कर दिया क्रेडिट, इनका टोटल करके हम लोग लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 4200 और इसका हो जाएगा टोटल आपका 11,500। अब बताइए मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो बताइए डिफरेंस दोनों का कितना आ जाएगा। तो आप जो है जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों, 200 का था ना, ये प्रोविजन आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि 200 का पड़ा हुआ था, तो प्रोविजन हो जाएगा कितना, 300 का। अच्छा ये बात है। तो अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ही हुआ 11,500 से क्रेडिट और 4,300 से हुआ डेबिट, तो इसमें से इसको करेंगे लेस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा 7,200। तो हम लोग अब एंट्री जो पास करेंगे वो हमारी हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम किसी भी प्रॉफिट को जब बांटते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो 11,500 में इसको हम लोग जब लेस करेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 7,200, और इसको हम लोग दे देंगे किस किस पे बांटेंगे, 2x 2y और 2z, ठीक है ना, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3,600 एक का आ जाएगा, 2,400 एक का आ जाएगा और 1,200 एक का आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई ना, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन तो हो गया, अब हम लोग क्या बनाते हैं, इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ये मेरा होगा वर्किंग नोट का पार्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 और यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ये वर्किंग नोट में आएगा। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो मेन पार्ट, बाकी सब वर्किंग नोट, काम खत्म है कि नहीं। यस सर, 1 2 3 थे ना, 1 2 3, ये लीजिए 1 2 3। यस सर। चलिए बच्चों ओपनिंग बैलेंस इनका लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, कितना 45,000 और दूसरा 30,000 और तीसरा 15,000। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ देखेंगे कैपिटल आया, यहाँ पर देखते हैं सर एक्स और वाई, एक्स और जेड कैपिटल इनका डेबिट हुआ है, तो मैंने कहा पहले लिख देते हैं एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स और जेड का कैपिटल डेबिट हुआ, मैंने कहा कितने से, तो यहाँ पर डैश मारो पहले और अमाउंट लिखो 5,400 और 1,800। बच्चों ये जो मैं डैश मारता हूँ आप लोग इसको मत भूलिएगा, वरना आप जो इसी में अमाउंट घुसा देंगे, हमको पता है। अब देखिए वाई क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 7,200 से, और वजह क्या है, वजह है 2 लोग हैं, तो जब वाई हो रहा है क्रेडिट तो यहाँ पर डैश मारो और लिखो अमाउंट कितना, 5,400 और 1,800। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, वजह लिख दीजिएंगे यहाँ पर, कितना वजह लिखेंगे, बाई, कौन वजह होगा, बाई एक्स और यहाँ पर होगा बाई जेड। ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बस सर इसके बाद फिर देखते हैं टे यहाँ पर देखिए कैपिटल हुआ है, इन दोनों का क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितने कितने से, तो लिख देते हैं 3,600 2,400 और एक आ जाएगा 1,200। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात समझ में आ रही है। बच्चों क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बहुत सारे तरीकों से आपको बता सकता हूं, लेकिन ये मुझको इतना सिंपल लगा कि अब बताइए एक ही सिस्टम से हम लोगों ने कितने चैप्टर खत्म कर दिए, यानी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और इसी सिस्टम को फॉलो करके, ठीक है ना। और सारे बच्चे कर सकते हैं, जो कुछ नहीं जानता अकाउंट वो भी कर सकता है, इतना ईजी है, बार बार करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। आप मेरा लेक्चर ही बस देख लेंगे ना बच्चों, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जिसकी हद नहीं है। ओके सर ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं इसका बैलेंस शीट निकालते हैं, और कहीं तो आया नहीं कैपिटल अकाउंट, और नहीं आया तो चलिए टोटल करते हैं इसका। तो बच्चों ये था बाई रीवैल्यूएशन, ठीक है ना, कहां से आया था, रीवैल्यूएशन से, और ये था आपका वाई, यहां पर मैंने लिखना भूल गया था, वाइस कैपिटल। ओके अब हम लोग को क्या करना, और तो कुछ है नहीं, अब इसका टोटल करते हैं। तो हम लोग टोटल करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 48,600 यहाँ पर भी, और इधर भी आ जाएगा 48,600, और ये कौन जा रहा था ये बताइए, तो सर वाई जा रहा था, तो खैर हम इसका सीडी तो निकालेंगे ही, इसका सीडी आएगा कितना, 43,200, ये हो जाएगा आपका 2 CD बैलेंस सीडी। फिर उसके बाद इसका करते हैं टोटल 39,600। अब यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, 39,600, लेकिन ये जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर कुछ ना कहा हो तो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया करिए, लोन अकाउंट में। कितना हो जाएगा, 39,600। इसके बाद करते हैं फिर इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 16,200, यहाँ पर भी लिखेंगे 16,200, और ये आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, तो लेस करेंगे इसमें आ जाएगा 14,400। ओके
यस सर, ये आपका था बच्चों कैपिटल अकाउंट। अब हमको क्या करना चाहिए, अब आना चाहिए हमको बनाने बैलेंस शीट। तो अच्छा एक बात बताइए, ये लोन का जो यहाँ मैंने ट्रांसफर किया तो इसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए ना, लोन यहाँ पर आया ट्रांसफर हुआ तो इसकी भी एंट्री आप पास कर, बाकी सबकी एंट्री तो हुई है। अरे ओपनिंग क्लोजिंग की होती नहीं है, बाकी सबकी एंट्री हुई है, इसी की नहीं हुई है तो इसकी एंट्री पास कर देंगे। बताइए कैपिटल अकाउंट में लोन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 39,600 वाई थी, सॉरी वाई, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई का कैपिटल था ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 39,600 और टू वाइस लोन अकाउंट, यानी उसका कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया, लोन में हो गया। लोन अकाउंट कितना 39,600 हो गया, खत्म, काम खत्म। अब हम बनाते हैं बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कितना आसान है, ये लीजिए कैश एट बैंक 11,000, कुछ कैश बैंक में तो आया नहीं है। डेटर मेरे थे कितने के थे, 10,000 के थे, और इसमें से अब लेस कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, क्योंकि पहले 200 थे, 300 का हमने और बनाया, तो ये हो जाएगा आपका 500 जब लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9,500। अच्छा उसके बाद स्टॉक है आपका 16,000 का। रिवोल्यूशन अकाउंट में देखेंगे कोई जहाँ पर चेंज हुआ होगा वही हम लोग देखेंगे बच्चों, यहीं पर हुआ होगा जो भी हुआ। अच्छा उसके बाद क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी 17,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का, पहले 50,000 का था, प्लस कर दिया हम लोगों ने कितना 10,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60,000 हो गया। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद इतना होने के बाद एक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी आया था ना, ये कहाँ पर गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि वो मेरा एसेट्स होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 1,500। तो एसेट्स वाला तो हो गया सारा काम। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कितने के हैं 13,800 के हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल प्रोविज़न, ये कितने का था 4,000 का था। उसके बाद वाइज लोन आपका आ जाएगा, इस बार देखिए लोन यहाँ पर पैसा तो दिया नहीं है तो लोन में चला गया था 39,600। उसके बाद कैपिटल किस किस का, एक्स का और वाई का, तो 43,200 एक का आ जाएगा और दूसरे का 14,400। अब मैंने क्या कर दिया, इसका टोटल कर दिया तो 1,15,000 इधर भी आ गया और 1,15,000 इस तरफ भी आ गया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है, NS&G वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2016। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कैश 1,20,000, डेटर 1,35,000 की लेस कर देंगे, प्रोविजन तो हो जाएगा 1,20,000। स्टॉक पड़ा हुआ, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ, क्रेडिटर्स, जनरल कैपिटल NSG का। ओके जी रिटायर हो रहे हैं ऑन द अबव डेट, इट वाज एग्रीड दैट debtor of 6,000 will be retained off as a bad debts and provision of 5% on debtor for bad and doubtful debts will be maintained. Patent will be completely written off and stock, machinery and building will be depreciated by 5%. And unrecorded creditors of 30,000 will be taken into account. Okay. N and S will be share the future profit 2:3. Goodwill of the firms on G's retirement was valued 19,000. Pass necessary journal entries the above transaction in the books of the firm on G's retirement. बस बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, एंट्री पास करनी है, सिर्फ क्या पास करना है आपको, एंट्री पास करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 33 और हमको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री का हम लोग क्या खींच लेंगे, कॉलम खींच लेंगे और एंट्री पास करते चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं, सब तो हमको आता ही है। यस सर। जर्नल वर्किंग नोट बच्चों, वर्किंग नोट मत भूलिएगा, वर्किंग नोट जान आपकी जान है, वर्किंग नोट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किस किस का दिया हुआ है, NS का कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 2:3, यानी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसको न्यू शेयर में से माइनस करते हैं हम लोग ओल्ड शेयर। ओके यस सर। अब हमको क्या करना होगा, यहां पर न्यू शेयर देखते हैं किस किस का निकलेगा, तो N का और S का। ओके तो देखते हैं बच्चों इनका न्यू शेयर्स कितना 2/5 और इसका कितना 3/5। ओल्ड शेयर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ओल्ड शेयर्स दिया हुआ था 2:3:5। ओके तो यानी 2/10 और यहां पर कितना है 3/10, एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा
4 माइनस 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा कितना 2/10। ओके 10 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 10 1 जा 10, 1 3 जा 3 हो जाएगा आपका 3/10। ये आपका क्या निकल करके आ गया, ये हमको पता चल गया कि गेनिंग रेशियो क्या है, वही सेम आ गया। तो गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पर देखा, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू कितना हो गया 2:3। ओके यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, आइए देखते हैं। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमको पहले से वैल्यूड गुडविल करके दिया हुआ कितना 90,000 का। उसमें देखेंगे जीज शेयर्स इन गुडविल कितना है, जीज शेयर्स इन गुडविल तो 90,000 है। हाँ सर 90,000 है, तो उसका शेयर्स कितना बन करके आएगा, वो था 5/10 था, ठीक है ना, यानी ये पूरा 45,000, आधे का मालिक तो यही था। 45,000 उसका निकल करके आ रहा है। इस 45,000 को कौन गेन करेगा, तो करेंगे एन और एस। तो 45,000 यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 45,000 इंटू 2/5 और इंटू 3/5। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना कितना निकल करके इन सबों का आता है। तो पहले तो मैंने कैलकुलेट किया 45,000 का 2/5, फिर 45,000 का 3/5, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, इसका आ जाएगा 18,000 और इसका आ जाएगा आपका 27,000, ठीक है ना, ये निकल करके आ गया। अब हमको क्या करना होता है सर, इसके बाद ना हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। बताइए कितनी बातें, 2 बातें। अगर ओल्ड गुडविल नजर आ जाए तो उसको राइट ऑफ करें। आप बताइए क्वेश्चन में कहीं ओल्ड गुडविल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। अब हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको स्किप कर देंगे। नई गुडविल का हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी एंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, तो 18,000 से। उसके बाद एस शेयर्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर क्या लिख रहा है जी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, इसका आ जाएगा 27,000। और 2 बताइए किसको किसको मिल रहा है, कौन जा रहा है, 2 जीज शेयर्स, 2 जीज कैपिटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ ये शेयर वर नहीं लिखना है अब क्या करना है जल्दी बताइए सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ देखिए, एक आपका पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको तो बांटने आता ही है। हाँ सर, तो जनरल रिजर्व कितने का, 90,000 का, उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो चलिए बांटते हैं। यहाँ पर अगली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 90,000। अब बांट देंगे किस किस में, तो 2N 2S 2G इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो आ जाएगा कितना 18,000 27,000 और ये आ जाएगा 45,000। सबसे ज़्यादा तो इसी का है ना। उसके बाद देखिए आपका लॉस पड़ा हुआ है, लॉस भी बटेगा, तो लॉस बटेगा तो कैपिटल घटेगा। तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितना कितना होगा, तो हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा एक का 15,000 और एक का आएगा आपका 22,500 और एक का है 37,500 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका पड़ा हुआ था कितना 75,000 का। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर, ये भी आपकी एंट्री समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग करते हैं, बनाएंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका हम लोग एंट्री करना पहले ही जानते हैं, है ना। हाँ सर, एंट्री तो हम लोग पहले जानते हैं। बताइए जब दुख होगा तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, और जब खुशी होगी तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। हाँ सर, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं ऊपर वाला, डेटर वाला पहले हम खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे, क्योंकि डेटर में थोड़ा सा लोचा है। लोचा मतलब इजी चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, और कुछ है नहीं। तो एक बात बताइए बच्चों, बैड डेट्स कितना हुआ है, तो सर बैड डेट्स हुआ, फर्दर बैड डेट्स हुआ है आपका 6,000। तो मैंने लीजिए एंट्री पास कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 6,000 और 2 डेटर कितना 6,000, यानी डेटर आपका कम हो गया 6,000 से। तो अब हमको अगर इस पे प्रोविजन बनाना हो तो बताइए बच्चों क्या हम लोग करेंगे। पहले तो इसको, इस बैड डेट्स को पहले हम लोग खत्म करें, बैड डेट्स को पहले खत्म करें। देखिए इसके लिए प्रोविजन पड़ा हुआ, हाँ सर प्रोविजन पहले से 15,000 का पड़ा हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको खत्म और हो जाएगा ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सफिशिएंट पड़ा हुआ बच्चों, सफिशिएंट पड़ा हुआ कितना है, ये आपका है 6,000 और 2 बैड डेट्स। मेरे पास सफिशिएंट प्रोविजन पड़ा हुआ था
6000 पूरा पूरा मैंने राइट अप कर दिया। अभी भी मेरा उसमें 9000 रुपये पड़ा हुआ है। कितना पड़ा है? अभी भी मेरा प्रोविज़न में 9000 रुपये पड़ा हुआ है। तो आइए, तो 1,35,000 का अब हम लोग प्रोविज़न देखते हैं कितना बनता है, वो देख लेते हैं। तो डेटर आपके थे कितने के? तो सर डेटर हमारे पड़े हुए हैं 1,35,000 के। मैंने कहा वेरी गुड, इसमें से आप लेस कर दीजिए जो बैड डेट्स हुए हैं। तो मैंने बैड डेट्स को लेस कर दिया, तो हो जाएगा 6000। यहाँ से मैंने उसको लेस किया, तो अब बताइए ये कितना आ जाएगा आपका बैलेंस निकल करके? तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 1,29,000। अब इस 1,29,000 का आप प्रोविज़न बना लीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपने देखा इसका जब मैंने निकाला 5%, 1,29,000 का 5%, तो ये होगा आपका हो जाएगा ये बच्चों 6450। ये हो जाएगा 6450। अब बताइए आपके पास पहले से ही कितना पड़ा हुआ है? 9000 पहले से ही पड़ा हुआ है, और आपका यह जरूर बनाना कितना था? 6450। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका अभी भी गुल्लक में पैसा कितना एक्स्ट्रा है? सर 2550। रिक्वायर्ड कितना है? सिर्फ 6450। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोविज़न मेरा गुल्लक है उसमें पड़ा हुआ 9000 पड़ा हुआ है, और मुझको चाहिए इस साल कितना? तो मुझको सिर्फ चाहिए 6450। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ बच रहा है, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है आपका? 2550। ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, और चला जाएगा कहाँ पर? रीवैल्यूएशन में। कहाँ पर चला जाएगा ये? रीवैल्यूएशन में। तो बताइए अब अगर इसकी एंट्री हम लोग पास करें तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो चलिए बच्चों हम इन सारी की एंट्री पास करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोविज़न जितना मेरा बचा हुआ है, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सारे प्रोविजन को हम लोग खत्म कर देते हैं। कितने से? 9000 से मैंने डेबिट कर दिया। बोलिए हाँ। उसमें से मैंने प्रोविजन में सिर्फ कितना रखूंगा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैं रखूंगा सिर्फ कितना? 6450। ये मैं प्रोविजन रखूंगा, इसलिए मैंने देखिए फिर से उसको क्रेडिट कर दिया। और बाकी का जो 9000 में से बच रहा है एक्स्ट्रा, तो बाकी का कितना बच रहा है? 2550। वो कहां पर चलेगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पर चलेगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना? 2550। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिए ये चला जाएगा बैलेंस शीट में 6450। ये मेरे इस बार प्रोविजन इतना ही शो होगा, और ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों ये सारी की सारी एंट्री हमको यहीं पर पास करनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पर पास कर दी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री आप यहाँ से यहाँ पोस्ट कर लीजिएगा। ओके हाँ सर, ये यहाँ से हम लोग कर लेंगे, दोबारा मैं यहाँ पर नहीं करने जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया, इसी में का है ये। चलिए ये तो काम हो गया मेरा। अब हमको क्या करना है, तो अब देखते हैं बच्चों, इसके यही एक तो थोड़ा टेढ़ा आइटम था, इसको छोड़ करके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बस अब आप क्या करिए, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, रिवैल्यूएशन को मैंने यहां पर कर दिया डेबिट, और फिर मैंने रिवैल्यूएशन को कर दिया यहां पर क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डेटर वाला हो गया, पेटेंट विल बी कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ, और क्या हुआ, डेट जो पेटेंट था पूरा का पूरा बच्चों खत्म हो गया। कैसे फीलिंग आई सर? बैड फीलिंग। तो टू पेटेंट रिटर्न का मतलब होता है खत्म कर देना, कोई वैल्यू नहीं रही। तो कितने का? 90,000 का। बताइए 90,000 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। कैसे फीलिंग आ रही है? बैड फीलिंग सर, बैड फीलिंग। उसके बाद कह रहा है स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सब रिड्यूस हो रहा है। तो आइए इसको करते हैं, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी और टू बिल्डिंग सब कम हो रहा है। तो बच्चों स्टॉक था 1,50,000 का, उसका अगर 5% आप करेंगे तो आएगा 7,500। मशीनरी आपका कितना था? मशीनरी आपका है 4,50,000, उसका 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 22,500। और अगर बिल्डिंग आपका कितने का है? 3 लाख का, उसका 5% करेंगे तो आ जाएगा कितना? 15,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। और फिर देखिए आगे कह रहा है, फिर कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ये देखिए एक और दुख दे दिया, कह रहा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 के। दुख हो गया बच्चों, दुख, यानी अब देना पड़ेगा इसको पैसा। तो क्या लिख देंगे? टू क्रेडिटर्स कितने के? 30,000 के। अब इन सबों को आप जोड़िए, इन सबों को जोड़िए, तो इन सबों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,65,000। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,65,000। सब दुख था, लगातार दुख मिला बच्चों, लगातार हमको दुखी तो मिला है। अच्छा उसके बाद अब क्या करना है? बस एक खुशी यहाँ पर थी, कितने से? 2,550 की खुशी थी, ठीक है ना। तो 1,65,000 डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस कितना है? 2,550। अब फटाक से बच्चों इसको हम जब लेस करेंगे तो ये 1,62,450, अब ये बढ़ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं तभी क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन को लॉस को बांटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो बताइए ये अमाउंट 1,65,000 में से ये 2,550 हम जब लेस करेंगे तो अमाउंट निकल कर क्या आ रहा है? 1,62,450। और ये बढ़ जाएगा किस में? एन, एस और जी में। किस रेशियो में? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 32,490 और दूसरे का आ जाएगा 48,000
735 और तीसरे का आ जाएगा 81,225। ये बच्चों आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। समझ में आया? रिवैल्यूएशन का मैंने लॉस को ऐसे बांट दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। बच्चों बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। वजह क्या है, क्योंकि वो अमाउंट हमको कैसे पता चलेगा ना, जो उसको देना है, मतलब उसके कैपिटल में जो ट्रांसफर करना है, यहाँ हमको उसका सीडीबीडी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अमाउंट चाहिए जो इसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? जो रिटायर हो रहा है। तो चलिए एक छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, और सिर्फ उसी का बनाते हैं, ठीक है ना, एंट्री के लिए बस। उसके बाकी बैलेंस सीडीबीडी से हमको कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ बनाते हैं जो रिटायर हो रहा है उसी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा, ठीक है ना। तो रिटायर कौन हो रहा है? तो रिटायर आपका हो रहा है जी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो जी का बैलेंस बताइए कितना है क्वेश्चन में? तो सर जी का बैलेंस जो दिया हुआ है वो है आपका 4,50,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 4,50,000। सिर्फ उसी का बना रहे हैं बच्चों एंट्री पास करने के लिए। 4,50,000 यहाँ पर लिख दिया बाई बैलेंस BD। बस इसी को देखेंगे कहाँ कहाँ पर वो डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो आइए एंट्री देखते हैं। सर जी यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट। मैंने कहा कितने से? तो आपने कहा सर ये हो रहा है 45,000 से। कितने से हो रहा है? 45,000। तो मैंने इसके क्रेडिट में आया और दोनों वजह लिख दी। कितना? 18,000 और दूसरा कितना? 27,000। और क्या क्या वजह था? ये वजह था बाई N और बाई ये क्या है? S। उसके बाद फिर देखते हैं जी यहाँ पर क्या हो रहा है? जी नहीं, तो जनरल रिजर्व है। जी यहाँ पर हो रहा है कितने से क्रेडिट? 45,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके अकाउंट में कितना? 45,000। कितना लिख दिया? 45,000। और वजह क्या है? बाई जनरल रिजर्व। सिर्फ उसी का बना रहे हैं बच्चों, और किसी का नहीं बना रहे हैं। जी यहाँ पर डेबिट हो रहा है कितने से? तो डेबिट हो रहा है यहाँ पर 37,500। 37,500 क्या हो रहा है डेबिट? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना? 37,500। वजह पूछा गया तो क्या था? टू प्रॉफिट एंड ये लॉस था, लॉस। उसके बाद क्या करना है और देखते हैं। जी सर यहाँ पर जी हो रहा है डेबिट। मैंने कहा कितने से मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने कहा कि सर 81,225। ओके, ये क्या था? तो था टू रिवैल्यूएशन, यानी लॉस आया था। अब क्या करेंगे? इधर का टोटल करते हैं, इधर का करते हैं टोटल। ये क्या है? कैपिटल अकाउंट है जी, कैपिटल अकाउंट। टोटल करेंगे इसका, तो टोटल करेंगे तो ये आपका अमाउंट जो है निकल करके आ जाएगा। इसका जब मैं टोटल करूंगा तो अमाउंट इसका निकल करके आ रहा है, जोड़ करके बता रहे हैं। 2 मिनट रुकिए बच्चों। तो बच्चों लेस करके मैं ये बैलेंस लिख देता हूं। ये बैलेंस आया है, मैंने टोटल किया तो आया 4,21,275। ये कहां पर चला जाएगा? तो टू जीज लोन अकाउंट, टू जीज लोन अकाउंट। अब एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी बताइए? इसके कैपिटल अकाउंट में, जीज कैपिटल अकाउंट में जीज लोन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो एक्चुअल में ये डेबिट हुआ होगा। तो एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बन जाएगा? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया आप बताइए? क्योंकि यही एक एंट्री नहीं होती है, बाकी सबका तो हुआ है, सबका तो हुआ है, यही नहीं हुई थी, तो मैंने इसलिए इसका निकाल लिया। क्योंकि सिर्फ एंट्री मांगा था इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना सबका कैपिटल अकाउंट बना था। और आपको तकलीफ हो तो आप बना कर रख लीजिए, मैं मना करने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। तो 4,21,275 और यहां पर हो जाएगा टू जीज लोन अकाउंट 4,21,275। तो ये था बच्चों हमारा क्या? जर्नल। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, और मेरा क्वेश्चन नंबर होगा 34। कह रहा है ABC आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/3, 1/2 एंड 1/6। तो सबका डिनोमिनेटर पहले बराबर करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019 वाज पड़ा हुआ एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, उसमें से लेस प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स, कैश इन हैंड, कैपिटल ABC का, जनरल रिजर्व, सिंडिकेटर्स और लोन पेबल। कह रहा है सी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। Goodwill of the firm to be valued 24,000. C, the shares of goodwill be adjusted into the account of A and B who are going to share in the future profit ratio 3:2. Plant and machinery to be reduced by 10% and furniture by 5%. Stock to be appreciated by 15% and building 10%. Provision for doubtful debts is to be raised to 2,000. अच्छा 500 का था, कितने का एवरेज कर देंगे? 2,000। 1,500 का और बनाना पड़ेगा। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड शो द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज रिटायरमेंट। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब ये बोल दिया तो अब हम लोग जहां जहां पर भी लिखेंगे रिवैल्यूएशन की जगह क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखेंगे। इसको आप लोग अपने जहन में बिठा दीजिए। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? मांगा क्या है? सबसे पहले जर्नल एंट्री, तो ये लीजिए, ये आपका है क्या? जर्नल एंट्री। ये लीजिए, मैंने दे दिया इसको जर्नल। इसका दिल नहीं भरा, कह रहा और भी दो। मैंने कहा क्या बच्चों? तो कह रहा ये मांग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने कहा ये लो नालायक, प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता जो कि हम लोग देते ही नहीं, सही बात है कि नहीं। ये आप लोगों से क्या मांगा, कह रहा भैया हमको दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने कहा ये लो भाई ये लो, ये क्या है बताइए, यही तो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, उसके बाद फिर आइए ऊपर, उसके बाद आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि आप जो कैपिटल अकाउंट भी दे दीजिए। मैंने कहा ये लो भाई पूरी, अरे पूरी खानदानी मांग ली होती है कि नहीं। हाँ सर परेशान कर दिया है, सब बोला ये दे दो वो दे दो, ये लो। घबराइए मत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सब करने आता है। ये है कैपिटल अकाउंट ABC, ये आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ये मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट और लिख दिया मैंने ABC ABC। उसके बाद क्या मांगा, कह रहा है कि आप बैलेंस शीट भी दे दीजिए। मैंने कहा अरे यार बहुत बड़ा नालायक है कि नहीं। हाँ सर डिस्टर्ब कर दिया एकदम, इतना सारा चीज़ मांग ले रहा है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप बड़े हो चुके हैं आप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक बात बताइए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सर क्वेश्चन में दिया है कि ABC पार्टनर, उनका रेशियो कितना, 1/3, 1/2 और 1/6। तो ABC का जो पार्टनर, पहले तो रेशियो आप सुधार दीजिए बच्चों, रेशियो आप सुधार दीजिए। ए का कितना 1/3 है, एक का कितना है 1/2 है और एक का कितना है 1/6 है। तो आप कुछ मत किया करिए, जो सबसे बड़ा उसको देखिए और सबके डिनोमिनेटर में इतना आपको करना है। तो चलिए इसका डिनोमिनेटर इतना करने के लिए क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। इसका इतना करने के लिए क्या करें, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो अब बताइए ए का कितना हो जाएगा 2/6, इसका कितना हो जाएगा 3/6 और ये तो 1/6 ही है। तो देखिए 2, 3, 5 और 1/6। तो ये आपका रेशियो ये दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा है बी जो है कौन रिटायर, द बैलेंस शीट दिया हुआ है, सी रिटायर, कौन रिटायर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है रिटायर। बस और कुछ क्वेश्चन ने नहीं कहा है ना। हाँ आगे बोल दिया है, कह रहा है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, फ्यूचर में कितना बांटने वाले थे, 3:2, यानी ए और बी का रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करके पहले दे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप कर लेंगे नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, तो हमने लिख दिया 3:2। नंबर 2 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर। ओके, तो किस किस का चाहिए, ए का चाहिए और डी का चाहिए। तो ए और डी का हम लोग जब यहाँ, ए और बी का है सॉरी, ए और बी का हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, तो क्या निकल करके आ गया, 3/5 ये है और 2/5 ये है, लेस कर देंगे ओल्ड शेयर। और ओल्ड शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ये देखिए, ए का और बी का कितना है 2/6 और इसका कितना है 3/6। तो हम लोगों ने लिया एलसीएम, कितना हो जाएगा ये 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 8/30। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा आपका 30, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15। अरे बाप रे बाप, अब क्या हो गया, ये देखिए ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना 3/30, ठीक है ना। तो अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब हमको क्या करना होगा, नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए फर्म की गुडविल आपको दी हुई कि नहीं दी हुई है। तो सर फर्म की गुडविल यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 24,000। तो बस फर्म की गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि क्या कर दिया, एक ने गेन किया है तो अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए बी और जो जा रहा है सी वो भी। तो कितना है सर, है ये आपका 24,000। तो मैंने कहा लो बच्चों 24,000 को हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट उनके रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। तो ये कितना कर रहा है, ये है 8/30। ओके, अच्छा फिर उसके बाद इसका कितना कर रहे हैं, तो सर ये है 3/30, आप इग्नोर करिएगा माइनस साइन। और इसका कितना है, तो ये जा रहा है 1/6, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये कितना कितना निकल करके आता है। ये आपका आ रहा है बच्चों 6,400, ये आ रहा है। और ये बी का जो आ रहा है वो आ रहा है 2,400 और इसका आ रहा है कितना आपका 4,000, ठीक है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कोई ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, पहले देख लीजिए। ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 2 बातें। अगर ओल्ड गुडविल रहती है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में कोई भी ओल्ड गुडविल नहीं पड़ी हुई है।
अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, फिर करते हैं जो नई गुडविल हमने कैलकुलेट की है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल कौन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता ही है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऊपर आते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, तो सर 6400 से। ओके अच्छा, टू बीस कैपिटल कितना 2400 और टू सीज कैपिटल वो कितना, तो ये आपका हो रहा है 4000। बोलिए ये बात समझ में आ गई ना? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग को क्या करना चाहिए सॉरी बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, कोई भी रिजर्व अगर है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई भी लॉस होगा तो उसको भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 16000 का। तो आप बताइए हम क्या करें। सर आप पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, आइए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, तो ये आपका है 16000 से, तो मैंने कर दिया डेबिट। और इसको हमने बांट दिया किसमें किसमें, ए बी सी में। तो लिख दिया मैंने 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। इनके ओल्ड शेयर में जो था 5338,000 और ये हो जाएगा 2667। ओके यस सर, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बच्चों यहाँ पर जनरल रिजर्व को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा अब क्या करेंगे आप, तो मैंने कहा बच्चों कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ ना, सर कोई लॉस तो नहीं है। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पे, मतलब उसका क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो आइए आइटम पढ़ते जाएंगे और वहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है ना? यस सर। तो अब क्या करते हैं, पहले हम लोग काम करें जनरल एंट्री से करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3, तो दुख हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, और वजह जो होगी वो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट में। और ये हो गया आपका टू रिवैल्यूएशन, खुशी होगी तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कह रहा है कि गुडविल वाला हो गया, बी पॉइंट देखिए, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। यानी बच्चों आपकी ये तीन चीज़ें क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। आपको कैसी फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना? तो ये मैंने क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। जो चीज़ें आपकी तकलीफ दे रही हैं वो कौन है, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का था, 10% कम हो गया, तो बताइए कितना हो जाएगा, वो 4000 हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए टू फर्नीचर, ये भी हमको तकलीफ दे रहा है, तो टू फर्नीचर वो था आपका 10,000 का 5% कम हो गया, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल, अब प्रोविजन भी कह रहा था, प्रोविजन का देख लीजिए कितना था, कह रहा है हमको मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, ये भी डेबिट में आएगा 2000, लेकिन 500 पहले से ही है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोविजन वाला भी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डेबिट वाला इकट्ठा मैंने देख लिया था, तो अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर भेज देते हैं। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे, तभी हमको पता चल गया था कि कहाँ पर जाएगा। तो 2000 में से पहले से 500 का बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका दुख, मुझको बनाना पड़ेगा कितने का, 1500 का और बनाना पड़ेगा। ओके, और देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, सी वाला पॉइंट अब देख लेते हैं, स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 15% एंड बिल्डिंग 10%। चलिए ठीक है, ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं, दो चीज़ें आपकी एप्रिसिएट हो रही हैं, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना? अच्छा अब वजह क्या क्या है, दो वजह है, एक तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 25,000 का 15%, 3750, और आपका बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी इंक्रीज हो रहा है, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8750, और इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6000, कितना हो जाएगा ये 6000। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो ज़्यादा कौन सा है सर, ज़्यादा ये वाला है, ज़्यादा ये वाला, कितना ज़्यादा है, 2750। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा है यानी प्रॉफिट है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि क्रेडिट है तो खत्म करना होता है, तो क्या करते हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिख सकते, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है ना, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 2750, और बढ़ जाएगा किसमें, 2A 2B 2C, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सब में बढ़ जाएगा, कटेगा तो इनको बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में 1375, और इसका निकल करके आ जाएगा 458, इतना मैंने कर लिया।
जब हम लोग ये कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कहाँ पर आते हैं सर, कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर पोस्टिंग भी कर देते हैं बच्चों। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, किस किस वजह से, तो मैंने लिख दिया 4000, 500, 1500 और वजह लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद ये देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 3750 और 5000 से, वजह यही दोनों हैं, तो बाई स्टॉक और बाई बिल्डिंग। उसके बाद प्रॉफिट आ गया था तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को भेजा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यही अमाउंट है बच्चों। किस किस को बैठेगा, ए बी सी कितना 917, 1375 और एक है 458। टोटल किया मैंने, तो ये टोटल करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा कितना, ये 5000 है और ये हो जाएगा 8750, इधर भी आ जाएगा 8750। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं सर, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन के जो आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसको ध्यान से देखिए बच्चों। हम लोग बना लेते हैं यहाँ से क्या, अब हम लोग बना लेंगे प्यार से कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस बीडी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 30,000। अच्छा इसका कितना है 40,000, फिर कितना है 25,000, ये आपका दिया हुआ बैलेंस बीडी। उसके बाद हमको क्या करना है, बस अब पीछे देखते जाइए, जहाँ जहाँ पर आया हम करते जाएंगे। तो ए का कैपिटल यहाँ पर देखिए हो रहा है डेबिट। ए का कैपिटल क्या हो रहा है सर, ए का कैपिटल हो रहा है डेबिट, तो फौरन इसके डेबिट में आइए और 2 वजह है, तो इन दोनों को करिए आप डैश मारिए और लिख दीजिए कितना 2400 और 4000। तो क्या था बाई 2B और 2C, यही दोनों वजह थे। उसके बाद ये दोनों हो रहे हैं क्या, क्रेडिट हो रहे हैं, तो मैंने इनके क्रेडिट में लिख दिया कितना 2400 और यहाँ पर लिख दिया कितना 4000। वजह कौन था, वजह था ए, तो लिख देंगे का बाई ए। ये देखिए होगी ना गड़बड़ी, मैंने कहा था बच्चों इसी वजह से ये बी और सी हैं, पहले डैश मार देना चाहिए हमेशा। देखा, वो तो मैं इसलिए गलती किया था कि आपको पता चल जाए गलती कहाँ पर होती है 2400 और कितना है 4000, ठीक है ना, यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी सी यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं, तो फटाक से बच्चों क्रेडिट में लिखिए 5333 और ये हो जाएगा आपका 8000, ये हो जाएगा 2667। वजह क्या है, यहाँ पर हो जाएगा बाई वजह जनरल रिजर्व। उसके बाद फिर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर देखिए 917 और 458, ये था बाई रीवैल्यूएशन। बाई रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख सकते क्या, प्रॉफिट। अब निकालेंगे इसका बैलेंस CD, कितना आ रहा है कैपिटल का बैलेंस, आइए देख लेते हैं। अच्छा रिटायर कौन होता है उसको ध्यान दीजिए, रिटायर होता है सी, रिटायर हो रहा था ना, उसका हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्वेश्चन नहीं कहा तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे बच्चों, तो ये आ रहा है 36,250, यहाँ पर भी लिख देंगे 36,250 और ये बैलेंस निकल करके आ जाएगा 29,850, ये आ गया 2CD। इधर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 51,775, इधर भी करेंगे 51,775 और ये बैलेंस आपका निकल करके आ जाएगा 51,775। कोई भी बैलेंस नहीं, वरना हम लोग माइनस कर देते। उसके बाद यहाँ पर करते हैं बच्चों, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 32,125 और इधर भी लिखेंगे 32,125 और यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 32,125 और ये हो जाएगा कहाँ पर 2C's लोन अकाउंट, 2C's लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नहीं था कि उसको कैश देना है, तो लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ओके, बाद में पैसा दिया जाएगा। अब आते हैं बच्चों बैलेंस शीट पे, तो देखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है 8,500। उसके बाद डेटर आपके देख लेते हैं, तो डेटर आपके 18,000 के हैं, यस सर। उसमें से आप लेस कर देंगे प्रोविजन, कितना पहले 500 था, अब 2,000 आप लेस करेंगे, तो 2,000 मैंने लेस किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 16,000। उसी तरह हम लोग स्टॉक देखेंगे, तो स्टॉक आपका बढ़ गया था ना, पहले कितना था 25,000 का था, उसमें प्लस हो गया कितना 3750, तो बढ़ गया है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 28,750। उसी तरीके से आपका फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर आपका लेस हो गया था, 10,000 का था, 500 लेस हो गया था, तो मैंने उसको लेस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 9,500। उसके बाद प्लांट आते हैं, तो प्लांट यहाँ पर आपका दिया हुआ है 36,000 और बिल्डिंग जो है बिल्डिंग, तो पहले बिल्डिंग थी आपकी 50,000 की और 5,000 उसमें इंक्रीमेंट हो गया था, तो ये कितना हो गया 55,000। कितना हो गया 55,000। 5,000 क्या हो गया था, इंक्रीमेंट हो गया था। अब आते हैं बच्चों इधर, ये देखिए जगह कम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए कंजूसी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स
तो क्रेडिटर्स यहाँ पर कितने हैं 25,000 के, मैंने ले दिया यहाँ पर 25,000। उसके बाद लोन पेबल, ये पहले से है लोन पेबल 15,000, इसको तो हम लिखेंगे। अब सीज का लोन भी लिख देंगे क्योंकि उसको भी अब देना, वो मेरे लिए एज आउटसाइडर बन गया है, ठीक है ना। यानी इंटरनल लायबिलिटी से क्या हो गया, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। 1 to 5 अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसका ए का और बी का। 29,850 इसका आ गया और 51,775 इसका आ गया। अब हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल निकल करके आ जाएगा बच्चों 1,53,750, और इधर भी कर लेंगे 1,53,750। ओके, तो ये था बच्चों आपका आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरा हो गया कंप्लीट, सिर्फ 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन की साइज देख करके। और तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।